गाइस, अली एक्सप्रेस से शॉपिंग करके जो सामान हम पाकिस्तान के अंदर मंगवाते हैं उसके ऊपर क्या कस्टम ड्यूटी लगती है और क्या हिसाब किताब होता है, ये हमारे काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स ने क्वेश्चन किया है और इस चीज़ को हम आज एड्रेस करेंगे कि बेसिकली अली एक्सप्रेस जब हम शॉपिंग करते हैं इसके ऊपर काफ़ी पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। अब ये उसका अपडेटेड वर्जन है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर के ऊपर ज़्यादा बारीकी की समझ लग जाएगी। अब सीन इस तरीके से है कि मैंने पहले ऑलरेडी बताया हुआ है कि भी जो सी चीज़ 5,000-6,000 रुपये की रेंज के अंदर अंदर होती है जो हम मंगवाते हैं वहाँ से, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। बट काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये भी बात की है कि हमारी चीज़ जो है 5,000 के अंडर ही आती है उसकी वैल्यूएशन, लेकिन तब भी उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। देखें, इसके अंदर एक चीज़ है कि वैल्यूएशन आपके मुताबिक है या कस्टम्स वालों के मुताबिक है। सीन इस तरीके से है कि आप जो सी भी चीज़ मंगवा रहे हैं, चाहे वो 4,000 रुपये की हो, 3,000 रुपये की हो या इवन के वो 500 रुपये की भी हो, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसकी जो वैल्यूएशन है वो हमारे कस्टम डिपार्टमेंट में कितनी है। कोई भी चीज़ आप मंगवाते हैं ना, चाहे वो 50,000 की या 1,00,000 रुपये की भी होती है, तो उसकी आपकी जो इनवाइस होती है उस हिसाब से उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती होती है, बल्कि जो कस्टम ड्यूटी होती है वो बाकायदा तौर के ऊपर उस चीज़ की जितनी वैल्यूएशन ऑलरेडी उसकी जो वैल्यू है वो डिक्लेयर कर दी गई है, उस हिसाब से जो है इसकी वैल्यूएशन को अपनाया जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसा नहीं कि सारे के सारे केसेस में इस तरीके से हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसी तरीके से होता है। और उस चीज़ की वैल्यूएशन आपने देखनी होती है, उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिस्ट्स होती हैं, अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको ना मिले तो कैलकुलेशन, जो कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन के ऊपर हमारी वीडियो है वो आप देख लेंगे, तो वहाँ पर भी आपको मुकम्मल तौर पर पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपने लिस्टें निकालनी होती हैं। उस लिस्ट के अंदर ये होता है कि उस लिस्ट के अंदर उस चीज़ की कीमत लिखी होती है कि ये चीज़ इतने रुपए की हम मानेंगे। और ये जो फिक्स्ड वैल्यूएशन है ये इसलिए की जाती है कि ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान के अंदर मंगवाते हैं वो अंडर इन्वाइसिंग करते होते हैं। मतलब कि चीज़ अगर 1,00,000 रुपए की है तो वो 10,000 रुपये की शो करके पाकिस्तान मंगवाते होते हैं। तो इस वजह से कस्टम्स डिपार्टमेंट ने ये किया है कि हम फिक्स कर देते हैं हर चीज़ की वैल्यू, चाहे आप अंडर इन्वाइस करें या आपकी जो है ओरिजिनल इन्वाइस हो, हमारे पास जो वैल्यूएशन है उस हिसाब से जो है वो हम इसके ऊपर ड्यूटीज़ लगाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्लियरिंग एजेंट हैं जिनको आप हायर करते हैं, अगर आपने ज़्यादा सामान मंगवाना हो, तो जैसे कि अब कोई आदमी मंगवा रहा है, वो एक अच्छी क्वांटिटी मंगवा रहा है, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना चाह रहा है, तो बिजनेस के लिए सारी बात है कि 5,000 का सामान तो नहीं चाहिए होता, उसके लिए तो कम से कम भी 10-15 लाख 20 लाख इस तरह से स्टार्ट करके आपने सारी बात है कि मंगवाना होगा सामान। तो वो जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के लिए आप अगर कोई क्लियरिंग एजेंट भी हायर करेंगे तो वो भी उसी वैल्यूएशन के हिसाब से आपको क्लियर करवा कर देगा। उस वैल्यूएशन के हिसाब से ही कस्टम ड्यूटीज़ ऊपर पड़ेंगी और कस्टम ड्यूटीज़ क्लियर होने के बाद आपका माल जो है वो आपको मिल जाएगा। वो वैल्यूएशन जो है वो चाहे आप एक पीस मंगवा रहे हैं तब भी उसके ऊपर उतनी ही वैल्यूएशन लगेगी। हालांकि देखा जाए तो जो पर्सनल यूज़ के लिए हम चीज़ें मंगवा रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटीज़ क्यों लगती हैं, उसके ऊपर तो ड्यूटीज़ नहीं लगनी चाहिए। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये चीज़ असल में डीमोटिवेट करने के लिए होती है कि अगर आप कोई भी सामान बाहर से मंगवा रहे हैं तो वो आप बाहर से ना मंगवाएं, बल्कि लोकल मार्केट के अंदर वो चीज़ जो है वो अरेंज करें आप और लोकल मार्केट से परचेज़ करें, ताकि डॉलर्स बचें पाकिस्तान के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। उसके अलावा अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अनबेनिफिशियल किस्म की हो गई हैं अगर आपने बाहर से मंगवानी है ना, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा लग गए हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी मजीद टैक्सेस लगेंगे। अगर आपने अली एक्सप्रेस के ऊपर पेमेंट करनी है या आप किसी भी और सोर्स से आप परचेज कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको कस्टम ड्यूटी ज़ाहिर बात है कि पे करनी पड़ेंगी। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ही नहीं होती, तो वो हमें मंगवानी पड़ती हैं। तो ज़ाहिर बात है कि हमारे पास एक ही चॉइस होती है कि हम या तो अली एक्सप्रेस के थ्रू मंगवा लेते हैं या फिर हम किसी जानने वालों को बाहर के मुल्क में ढूंढते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारे से पैसे ले लेना सामान के, और आते वक्त जो है जब भी आप आ रहे हो तो आप हमारे लिए सामान लेते हुए आना। ये कुछ तरीके होते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीक़ाकार होता है, कुछ लोग जो है वो पैसे लेते भी हैं सामान ला कर देने का, जो फ़्लाइट से आ रहे होते हैं। ये सारे के सारे मसाइल हमें देखने पड़ते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी ज़रूरत की होती हैं और वो पाकिस्तान में मिलती नहीं हैं, तो वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। बहरहाल आते हैं वापस अपनी कस्टम ड्यूटी के मामले के ऊपर। तो कस्टम ड्यूटी का जो मामला है वो इसी तरीके से है कि आपकी जितनी भी वैल्यूएशन डिक्लेयर की गई है उस हिसाब से उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ लगेंगी। वो चाहे आप 500 यूरो की कोई चीज़ मंगवा रहे हैं या आप 1,000 यूरो की कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि आपकी इनवाइस के ऊपर उसकी क्या वैल्यू है। आपने ये देखना है कि उसकी एक्चुअल में यहाँ पर जो वैल्यूएशन की जाएगी वो किस हिसाब से की जाएगी, और उस वैल्यूएशन के ऊपर फिर उसकी कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगाई जाएगी। और कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो हमारी वीडियो है, जो कि कंप्लीट गाइड हमने बनाई हुई है कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन करने की, वो जब आप देखेंगे तो आपको कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपने कस्टम ड्यूटीज़ की कैलकुलेशन करनी है तो वो किस तरीके से करनी है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। मुकम्मल तौर के पर आपको काफ़ी ज़्यादा आसान अल्फाज के अंदर समझा दिया गया है। बाकी अगर किसी चीज़ की वैल्यूएशन ऐसी होती है कि उसकी जो कीमत है वो
वैल्यूएशन के मुताबिक जो है 5,000 से कम है, तो उसके ऊपर मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो टैक्सेस अभी भी नहीं लगेंगे, वो विदाउट एनी टैक्सेस जो है वो आपको रिसीव हो जाएगी और आपको 1 रुपये भी इसके ऊपर पे नहीं करना पड़ेगा। बट इन सम केसेस उसके ऊपर भी टैक्सेस लग सकते हैं, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं कोई पता नहीं होता कि किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा, किस चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। हर चीज़ के ऊपर ही तकरीबन टैक्स लग रहा है। मैंने भी कुछ सामान मंगवाना था, वो मैंने डिले कर दी इसी वजह से कि भाई कोई समझ नहीं लग रही कि भाई कितने टैक्सेस ये लोग लगाते जा रहे हैं। अचानक से समझ नहीं लगती कि कहाँ से लग रहा है, क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।